नमस्कार बच्चों, प्रेरणा परिवार और पीक इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं ओम प्रकाश ढाल, आपका विज्ञान का अध्यापक। हमने विज्ञान का पाठ एक शुरू कर रखा था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार, और उसके अंदर जो पाठ एक है उसके मैंने 3 वीडियो बना भी दिए हैं मैंने, तो आप उसको जाकर गैलरी में देख सकते हो। आज मैं चौथा वीडियो शुरू कर रहा हूँ। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार शुरू किए थे और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया वो समझाने वाला हूँ मैं। विस्थापन अभिक्रिया हर साल एग्ज़ाम में या तो हाफ ईयरली में आ जाती है या एनुअल एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। आप उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मेरा एक निवेदन उन लोगों से है जो कि खुद विद्यार्थी तो नहीं है पर मेरे प्रशंसक है, मेरे सपोर्टर है, मेरा सहयोग करते हैं, तो कृपया खाली उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप सहयोग नहीं कर पा रहे हो। आप सहयोग करें उन बच्चों का जो कि कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। मेरा ये चैनल शुरू करने का मूल उद्देश्य उन बच्चों तक विज्ञान की आसान पढ़ाई पहुँचाना है ताकि विज्ञान विषय में वो फेल ना हो, अच्छे अंक लेकर आएँ। तो कृपया यदि आपके परिवार में ऐसे कोई आपके रिश्तेदार है जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो आप उनको ये लिंक शेयर करें, उनसे कहें कि ये वीडियो देखा करें। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे विस्थापन अभिक्रिया की। प्यारे बच्चों, विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब ही होता है किसी को उसकी जगह से, ज़मीन से उठा देना। मैं जब कई बार अखबार देखता हूँ तो अखबार में आता है पाक विस्थापित हिंदुओं को पाक विस्थापित। अभी जो शब्द सुनता हूँ मैं, विस्थापित का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू परिवार रहते होंगे और वहाँ से अत्याचार से पीड़ित होकर के वो लोग अपनी जान बचा करके भागे हैं। इसी प्रकार से चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कहीं भी अत्याचार होना गलत है। तो विस्थापित का मतलब ही होता है कि कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पे बैठा है, उसकी जगह थी, वो स्थायी था और अत्याचारी के द्वारा या किसी ताकत और शक्ति के द्वारा बल प्रयोग करके उसको उसकी जगह से हटा दिया गया। कुछ यहाँ भी ऐसा ही होता है। एक कंपाउंड पहले से बना हुआ है, दोनों राजी खुशी बैठे हुए हैं और एक अत्याचारी, एक प्रबल अभिकर्मक आता है और उस कमज़ोर को वहाँ से लात मार के भगा देता है, उसकी जगह छीन लेता है। बस यही अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जब एक प्रबल अभिकर्मक दूसरे दुर्बल अभिकर्मक को उसके स्थान से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ गौर करें, Fe आयरन है, आयरन कॉपर से यानी कि तांबे से प्रबल है। तो अगर कॉपर सल्फेट के घोल के अंदर आप आयरन डाल देते हो तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। क्योंकि ये प्रबल है और कमज़ोर है, वो हटेगा वहाँ से। कमज़ोर हट के बाहर निकल गया है और कॉपर की जगह आ गया है Fe, बन गया है FeSO4। एग्ज़ाम में ये सवाल खूब आता है कि कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है, उसमें लोहे की कील डालने पर उसका नीला रंग गायब क्यों हो जाता है? कई बार आया हुआ। तो आइए आज इसके कारण की चर्चा करते हैं। कॉपर सल्फेट का नीला रंग है क्योंकि कॉपर सल्फेट का खुद का ये गुण है कि वो किसी भी जल में घुलेगा तो नीला रंग दे देगा। तो कुल मिला के जल का नीला रंग कॉपर सल्फेट के घुलने की वजह से हो गया है इस विलयन में। यहाँ पर जब आप उसके अंदर लोहे की कील डाल दोगे, 3-4 कील डाल के छोड़ देते हैं, 5-6 घंटे छोड़ने के बाद हम ये पाते हैं धीरे धीरे वो नीला रंग या तो गायब हो गया है या काफ़ी हद तक कम हो गया है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग लोहे की कील डालने से अंत में कलरलेस यानी रंगहीन क्यों हो गया है? क्योंकि पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट था, लेकिन लोहा इतना प्रबल है कि सारे कॉपर को विस्थापित कर दिया है और अब सल्फेट बन गया है फेरस का। अब कॉपर सल्फेट नहीं है, अब हमारे पास फेरस सल्फेट या यूँ कहूँ आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट का नीला रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है, तो ये रंग अपने आप गायब हो गया। ये चित्र और साथ में इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज आप तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में आपको ये मिल सकता है और ये चित्र बनाने का अभ्यास कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक उदाहरण मैंने और लिया है, जस्ता जो होता है जिंक। जिंक आयरन से प्रबल है। देखो शेर को 1.25 शेर मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि Fe प्रबल है लेकिन Fe से भी प्रबल कोई है। तो यदि इसी Fe के सॉल्यूशन में जिंक डाला हुआ है फेरस सल्फेट के, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, Fe हट जाएगा। एक ही यहाँ पर मैंने मोस्ट लिखा हुआ है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4।
अम्लों का बहुत प्रबल राजा ये अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तेजाब भी कह देते हैं, गंधक अम्ल भी कह देते हैं। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, मतलब आपने एक बीकर या फ्लास्क लिया है, उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है और जिंक के दाने डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जिंक हम सब ने देखा हुआ है, पर बस कईयों को पता नहीं है। जो बैटरी या घड़ी के अंदर 10 रुपये का सेल डलता है, उस सेल के ऊपर का चमकीला जो भी कंपनी का ब्रांड है उसको हटाने के बाद में अंदर लोहे जैसी कोई चीज़ निकलती है जो दिखने में स्लेटी सीमेंट के कलर का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वह जिंक है, वह लोहा नहीं है। लोहा होता तो उस पर जंग लग जाता। जब कभी भी आपके घर परिवार में कभी कोई गहरा नींव खोदने का या कोई खोदने का काम हो तो आप देखना, ज़मीन में 5-10 फुट नीचे कोई पुराना सेल डब्बा मिल जाएगा, उस पर कोई जंग नहीं होता है। जिंक की ये प्रॉपर्टी है कि उस पर जंग कभी लगता ही नहीं है। खैर, जिंक मैंने आपको बता दिया। उस जिंक का पाउडर अगर हम लोग H2SO4 में डालें तो जिंक क्योंकि प्रबल है, हाइड्रोजन क्योंकि दुर्बल है, तो ये प्रबल जिंक इस हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है और हाइड्रोजन गैस बनती है और जिंक सल्फेट बन जाता है। ये इसलिए मैंने मोस्ट लिखा है कि आगे आपके अगला पार्ट आएगा अम्ल, क्षार व लवण, उसके अंदर ये सेम का अभिक्रिया दोबारा काम आएगी। इसके बाद फिर अगला पार्ट आएगा धातु या धातु, तो वहाँ पर भी अभिक्रिया काम आएगी। ये एक अभिक्रिया 3 पाठों में बार बार आपको देखने को मिलेगी, तो कृपया फिर एक रास्ते से 3 बार गुजर जाओ तो याद रखोगे। चलिए, अब कई बार एग्जाम में ट्रिक पूछ लेता है, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या करेगा, एक आपको समीकरण देगा और कहेगा कि भाई Fe + ZnSO4 FeSO4 + Zn, क्या ये अभिक्रिया संभव है? अब जो बच्चा रसायन विज्ञान से इतना परिचित नहीं है, जिसको ये पाठ इतने समझ में नहीं आए हुए, उसको लगेगा कि यार बनता तो है, FeSO4 भी बनता है, ZnSO4 भी बनता है, दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, और वही समीकरण को कहेगा हाँ बनता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, अभिक्रिया संभव नहीं है। ये तब संभव होती जब Fe प्रबल होता और जिंक दुर्बल होता। तो हमें कैसे पता लगे कौन प्रबल है कौन दुर्बल है? तो बच्चों, इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी के अंदर गौर करना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Pb प्लम्बम यानी शीशा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag चांदी, Pt प्लेटिनम, Au गोल्ड। आपको ये सीरीज ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। जो जिससे ऊपर है वो पावरफुल है, जो नीचे है वो कमज़ोर है। तो थोड़ा गौर करते हैं, जैसे जिंक और Fe, तो जिंक Fe के ऊपर है यानी कि जिंक पावरफुल है, तो यहाँ पर Fe तो नीचे रह गया, तो वो कमज़ोर है, और कमज़ोर पावरफुल को हटा भी नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। और ऊपर देख, यहाँ पर जिंक Fe को हटा सकता है, हाँ हटा सकता है। जिंक हाइड्रोजन को हटा सकता है, हाँ हटा सकता है। जिंक ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। Fe कॉपर को हटा सकती है, Fe यहाँ, कॉपर यहाँ हटा देगी। यानी कि जिस अभिक्रिया के अंदर जो सिंगल एलिमेंट आपको दिख रहा है, अगर वो सीरीज में ऊपर है तो बिल्कुल वो अभिक्रिया संभव है, अगर वो सीरीज में नीचे है तो अभिक्रिया संभव नहीं है। अब देखिए, इंटरनेट से मैंने एक इसकी ट्रिक उठाई है, उठाने में कोई बुराई भी नहीं है, मैंने खुद भी इसकी बना रखी है, लेकिन वो मारवाड़ी में है, थोड़ा ऐसे है जो जाओगे। आप इसी को देख लेते हैं। कटरीना कहे, क्या कह रही है कटरीना? कटरीना KNA से बन जाएगी कटरीना, C से कहे, कटरीना कहे क्या कह रही है? मांग रही है अल्टो जैन फरारी। वो गाड़ी मांग रही है, MG यानी मांग रही है अल्टो जैन फरारी। पर हाय क्यों हाय, पर हाय क्यों हाय, क्या मिला? सिल्वर प्लेटेड ओडी। अब ये आपको 5-7 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा कि MG का मांगे है, अल्टो जैन फरारी का एल्यूमिनियम, जिंक और फरारी यानी फेरस है। PB पर हाय पहला H है और दूसरा Hg है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, सक्रियता श्रेणी याद कर लीजिए, परिभाषा याद कर लीजिए, 2 या 3 समीकरण याद कर लीजिए, और थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपसे ट्रिक पूछा जा सकता है, उल्टा करके पूछा जा सकता है, जो कि संभव नहीं है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपके कोई रिश्तेदार जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, उनको आप ये लिंक भेजिएगा और उनको कहिएगा कि रोज़ सर रात को 9-10 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करते हैं, प्लीज़ अगले दिन सुबह टाइम मिले तो या लेट नाइट मिले तो आप उसको देख लिया करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश ढाल, पीक इंस्टीट्यूट से।